गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर या डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना, उसके बाद संस्था का नाम। संस्था का नाम में जैसे यहाँ लिखा बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर अम्बेडकर अकबरपुर अम्बेडकर नगर, या जिस कॉलेज में आपको शिक्षण कार्य करना है उस कॉलेज का नाम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम जो आपका नाम होगा यहाँ अंकित करेंगे। उसके बाद दिनांक 18/4/2022 या जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना है उसका दिनांक लिखते हैं। कक्षा 8 जिस क्लास का आपका प्रकरण होगा, कक्षा जैसे कक्षा 8 का तो कक्षा 8 लिखेंगे। वर्ग विषय इतिहास, चक्र 5वां, मतलब चक्र किस घंटे में पढ़ाने जा रहे हैं, किस पीरियड में, तो वही यहाँ 5वां है, 5 लिखेंगे। अवधि 36 मिनट। प्रकरण है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में जो पहला उद्देश्य बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान करना या ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि को सुदृढ़ करना। तीसरा अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। चौथा स्वदेश प्रेम व संस्कृति एकता की भावना को मजबूत करना। अगला छात्रों को इतिहास के बारे में जानकारी देना। उसके बाद फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है। पहला विशिष्ट उद्देश्य छात्र सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सभ्यता के विस्तार क्षेत्र को जान सकेंगे। दूसरा छात्र मोहनजोदड़ो व हड़प्पा शहर के बारे में जान सकेंगे। तीसरा छात्र पुस्तक के अलावा अन्य स्रोतों से सिंधु नगरी सभ्यता को जान सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। यहाँ प्रस्तावित प्रश्न के स्थान पर हम छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया लिख सकते हैं, यहाँ छात्र क्रिया। पहला जो प्रस्तावना के प्रश्न है, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय किस देश में है या किस देश में स्थित है, तो छात्र बताते हैं भारत में। दूसरा भारत की प्रमुख नदियों के नाम बताओ, तो छात्र होते हैं गंगा, सिंधु, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि। तीसरा प्रश्न सिंधु घाटी नदी के आसपास कौन सी प्राचीन सभ्यता का उद्भव हुआ, तो छात्र उत्तर देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। चौथा प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं। अभी समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, एक तरफ फिर शिक्षण बिंदु लिखते हैं। शिक्षण बिंदु सिंधु घाटी, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ पहला प्रश्न जो है सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, छात्र उत्तर देते हैं दयाराम साहनी ने। दूसरा सिंधु सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास किसमें माना जाता था, छात्र उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद तीसरा प्रश्न सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, छात्र उत्तर देते हैं सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, छात्राध्यापिका कथन में सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास वैदिक काल में माना जाता था। सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया फिर लिखते हैं, फिर छात्र क्रिया लिखते हैं। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे, छात्र उत्तर देंगे जॉन मार्शल थे। मतलब 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे।
दूसरा प्रश्न 1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किस स्थल की खुदाई हुई? तो छात्र उत्तर देते हैं हड़प्पा, मतलब हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई। तीसरा प्रश्न भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो छात्र उत्तर देते हैं भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन जॉन मार्शल 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। 1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी के हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई। भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न जो होते हैं पूछे जाते हैं, पढ़ाया हुआ जो पाठ है वो छात्रों को पता लगा कितना छात्रों को बोध हुआ है, कितना ज्ञान हुआ है, इसलिए बोध प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख दिए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम श्यामपट्ट सारांश दिया गया है। पहला प्रश्न जैसे बोधात्मक का सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? छात्र उत्तर देंगे दयाराम साहनी ने। अब छात्राध्यापक जो है इसके उत्तर को श्यामपट्ट पर पूरे अंकों में लिख देते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। दूसरा, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? छात्र उत्तर 1921 में। अब सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुई, इसको श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है पूरे वाक्यों में। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब जो बोध प्रश्न उसके उत्तर को श्यामपट्ट पर अंकित है उसको छात्रों को उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर देखेंगी कौन से छात्र श्यामपट्ट का सारांश को उतार रहे हैं, कौन से नहीं, उसको उतारने का निर्देश देंगे। उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न। पुनरावृत्त के प्रश्न यहाँ एक प्रश्न है इसलिए तीन प्रश्न कम से कम होने चाहिए। दयाराम साहनी कौन थे? गृह कार्य। सिंधु सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं? मतलब इसको छात्र घर से करके लाएंगे। थैंक यू क्लास। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे मैं पुनः दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास सूचना पहुंचे। धन्यवाद।